कौशल्या मैया ने तो राम जी को एक तरह से मौखिक रूप से ये आज्ञा दे दी कि वन में चले जाओ। जानकी मैया जब आई तब उनकी इच्छा भी ऐसी रही कि भगवान के समझाएं, क्योंकि पत्नी का धर्म है कि पति के समझाना। लेकिन माता कौशल्या ने जब राम जी के सामने ये बातें रखी कि जानकी अत्यंत सुकुमारी है, इसलिए उसको वन में जाने के लिए कैसे कह दी जाए या उससे ये कही जाए कि तुम भी पति के संग वन में चले जाओ, ये बात थोड़ी विचारनीय है। तो कौशल्या मैया ने एक ही बात कह दी, जो सिया भवन रहे बहुत लंबा। यदि सीता मैया घर में रह जाए तो मेरे को जो है बहुत आधार हो जाएगा। ये तो तय है कि मुझे अब घर में ही रहना है। अब राम जी ने जब माता जी की ये बात सुनी तो पुत्र का सर बोलना, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो भी तुम्हारू वचन अनुरागी। वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में जिसका प्रेम हो के पिता ने माता ने ये कह दी और ये काम करना है। तो इस तरह से राम जी जानकी जी को पत्नी के नाते उपदेश कर रहे हैं क्या, लेकिन चौपाइयों से व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है पत्नी के नाते नहीं बल्कि स्त्री होने के नाते उपदेश करके कह रहे हैं, जिसका वर्णन यथा अपनी विद्या बुद्धि से ठाकुर जी को सुनाएंगे। देखें क्या निकल के आती है, क्योंकि अपने पास तो गोविंद के इन चरित्रों को समझने की बुद्धि है नहीं, लेकिन पता नहीं यहाँ इस आसन पे बैठ के गोविंद कहाँ से ऐसी ऐसी बातों की बुद्धि दे देते हैं। तो लगता है यही है कि गोविंद चाहते ही हैं कि इसका अर्थ ऐसा है, बाकी मेरी विद्या बुद्धि तो किसी मतलब की है नहीं। तो राम जी महाराज कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समाओ समुझी मन माई। माता के सामने पत्नी को उपदेश करने में राम जी को संकोच होने लगा कि भाई हमसे जब बड़े बैठे हैं तब हम अपने से छोटों को और उपदेश करें, ये बात थोड़ी पुराने समय के हिसाब से मर्यादा के प्रतिकूल ही लगती है। इन परिस्थिति में राम जी ने जब कहना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा, हे सीता या प्रिय पत्नी, ये शब्दों का प्रयोग न करके माने जो अलंकार सीता जी के संग जोड़े थे उन्हीं अलंकारों से शुरू करा कि राजकुमारी सिखावन सुनाऊं सिखावन सुनाऊं आन बाती जियो जनिका चुगो। हे राजकुमारी, अरे राजकुमारी तो है ही वो, लेकिन ये संबोधन राजकुमारी के लिए कहा गया, अपनी पत्नी के लिए नहीं कहा गया। और आप अपने मन में कोई दूसरी बात मत समझना। अब ये दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात तो एक ही बात है कि माने जो कहिए कि आप अत्यंत सुकुमारी हो, राजकुमारी हो, हाँ? तो इसलिए राजकुमारी शब्द प्रयोग करके कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि आप मेरी पत्नी हो इसलिए आपको राजकुमारी कह रहा हूँ, नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? राजकुमारियों को क्या करना चाहिए? राजकुमारी को तो ये करना चाहिए कि आपन मोर नीक जो चाहो पर सुन वचन हमारा मानी गहरा। हे राजकुमारी, आप चूंकि राजकुमारी हो इसलिए हमारी बात को मान के और आप घर पे ही रहिए। जब आप घर पे रहोगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? आइए शुमोर, मेरी तो आज्ञा है कि भाई तुम घर पे रहो और सासु सेवकाई, सासू माने कहिए तो उनकी सेवा भी हो जाएगी, और सभा भी देवामिनी भवन बनाई। इसलिए हे भामिनी, यहाँ शब्द भी पत्नी को संबोधित करते हुए नहीं आया। भामिनी, भामिनी माने स्त्री, स्त्री वो भी अत्यंत सुंदर सुंदर। सब भीति भामिनी भवन बनाई। राजकुमारियों के लिए क्या जो है धर्म है, तो राजकुमारियों का तो एक ही धर्म है क्या कि पति की सेवा तो पति के संग होगी, लेकिन प्रेम के साथ में पति की सेवा करना तो जो है वो हर स्त्री का, यदि उसके पास पति है तो पति की सेवा करना उसका परम धर्म है। और सादर सास ससुर पर पूजा, आदर के साथ सास ससुर की सेवा को जीवन में बोझ मान के नहीं कि कब ये बड़े बूढ़े यहाँ से सटके तो घर में शांति हो। सादर सास ससुर पद पूजा, और जब आप ऐसा करोगी तब क्या होगा? सेवा तो आप करोगी, लेकिन जब जब मातु करे सुधि मोरी, मेरी मैया जब मेरी याद करेंगी, जब मेरा पुत्र ऐसे करता था, ऐसे करता था, ये था, और तब अत्यंत प्रेम में विवश होकर उनकी मति ऐसी भोली हो जाएगी कि उन्हें ज्ञान ही नहीं रहेगा कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। क्यों कि ममता सबसे ज्यादा मन को दुखी करती है, इसलिए उस दुख के आगे फिर दूसरा कोई चीज सोचती नहीं है। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समोजा एवं मृदुवानी। फिर यह शब्द कर दिया कि सुंदरी, हे सुंदरी, आप जो है उनको समझाती है ना, और बड़ी मीठी वाणी में समझाना। कहूँ सुभाव, अब यहाँ प्रसंग आया जो पत्नी के उपदेश के लिए है। कहूँ सुभाव, कैसे? शपथ सत मोई, सौ शपथ लेके मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ कि मैं आपको सुमो की मातु इत राखूं, तो मैं अपने संग ले जाने की मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं माता के लिए, क्यों कि पुत्र का
सबसे पहला काम है कि माता पिता का संतोष करो, ये एक है। और फिर एक परम उपदेश की बात जो सब जगह लागू हो जाती है, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल। गुरुओं के हिसाब से, श्रुतियों के हिसाब से धर्म का फल प्राप्त करने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सी है कि बाह्य विनयी कलेश, बिना कलेश के मिट जाए। कैसे कि जीवन में हट न करे, हट वस सब संकट से और गालव नौश नरेश। जिन जिन राजाओं ने जीवन में हट करी है और हट करके अपने मन की बात को रखना चाहा है, तो जीवन में उनमें कष्ट पाया। राजा नहुष को विश्वामित्र ने देश समेत स्वर्ग भेजने की कह दी, सो नीचे से भेज दिया, ऊपर से देवताओं ने धक्का दी नहीं त्रिशंकु राजा को, और वो बीच में जो है लटक गए, न ऊपर के रहे न नीचे के रहे राजा त्रिशंकु। हट बस सब संकट से गालव दूसरे, चूंकि आप राजकुमारी हो इसलिए राज परिवार के धर्मों के हिसाब से आपके ऊपर ये फॉर्मूला लागू हो जाता है। और फिर देवी एक बात और सुनो कि मैं करी पुण्य प्रवाह, मैं जल्दी लौट जाऊंगा। और एक बात और सुन लीजिए, दिवस जात नहीं लागई वारा, और सुंदरी सी बना सुनूं हमारा। हे सुंदरी, आप मेरी शिक्षा को सुन दो। ये सुंदरी शब्द किसी भी स्त्री के लिए, स्त्री जाति के लिए बड़ा एक कॉमन शब्द है, और पुरुष जाति के लिए तात शब्द। यदि थोड़ा आगे की कथा में विचार करें, देखें, तो जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मण जी ने क्या कही, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं तो उनका दास हूँ। तो उन्होंने शूर्पणखा को सुंदरी कह दिया। तो किसी अपरिचित स्त्री से, किसी से भी यदि हम बात करें, तो उसको संबोधन में सुंदरी शब्द शामिल करना एक समझदारी की बात होती है। तो दिवस जात नहीं लाग वारा, और सुंदर सिकवना सुनाऊं हमारा। ये तो सुंदरियों के लिए उपदेश की बात रही। लेकिन अब आप एक बात और सुन लीजिए कि यदि आपने अपने मन की करने के लिए अपने प्रेम या ईश्वर के वशीभूत हो गए, तो आपको तकलीफ ही झेलनी पड़ेगी। ये एक तरह से अपनी बात रखने के परिणाम स्वरूप जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, राम जी महाराज इस बात का संकेत सीता मैया को दे रहे हैं। और फिर इसके संग में जो बातें कौशल्या मैया ने कही थी, वही बातें फिर दोबारा रिपीट करके कह रहे हैं। कानन कठिन भयंकर भारी गोर भारी बयारी। देखो जंगल में तो जो है हवा, पानी, धूप, ताप, जाड़ा, कांटे, कंकड़ सब कुछ होते हैं, और वहाँ पे तो पैदल ही चलना पड़ेगा, जूते भी नहीं होंगे पाँव में।
तो चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, तुम्हारे चरण तो कोमल है। मार्ग अगम भूमि दरबारे, पहाड़ों की ऊंचाई नीचाई की रास्ते तुम्हारे कोमल चरण कैसा कर पाओगे। कंदर को नदी नारे, अगम अगाध न जाए न्यारे, गुफाएं भालू बंदर ये सब वहां मिलेंगे, इनको कैसे कैसे भूमि शयन, यहाँ माता जी ने कही है ना, पलंग पीठ तजी गोद डोरा, और वहां क्या होगा कि भूमि शयन बल कल वसन, पेड़ की छालों के तो वस्त्र पहनने पड़ेंगे, भूमि पे शयन करना। आसन कंद फल मूल, और खाने के लिए फल मूल और कंद मिलेंगे। और ते की सदा सब दिन मिले, सब समय अनुकूल, हर समय जो है वो क्या मिलेंगे, वो भी अनुकूलता के साथ में। क्या हमारा मन पर मीठा फल खाने की है, मिल जाए कड़वा। और ये तो रही खाने पीने रहने की बात। अब जो खतरे की बात है मां बन में, वो क्या है। नर आहार रजनी चर करई, राक्षस लोग जो है मनुष्यों का भोजन कर लेते हैं, मनुष्यों को खा जाते हैं। और कपट से वेश विधि को ठीक करी, अनेक कपटों से वेश बना के, माने राम जी पहले से ही सीता जी को ये कर दे रहे हैं कि हे सुंदरी, आप वन में जाओगे तो क्या क्या होगा कि बंदर भालुओं से वास्ता पड़ेगा। ऐसे माता कौशल्या ने कही है कि चित्र सियवन बसी तात के भांति, और चित्र लिखित कभी देख डराती, और बंदर की जो है चित्र देख के तक तो डर जाती है। और माँ तो भैया बंदर ही बंदर मिलेंगे, इतने बंदर। सो मूर्ख जो वानर कटक उमा में देखा, और सो मूर्ख जो करण चय देखा। ऐसी शंकर जी महाराज पार्वती मैया से कह रहे हैं कि इतने बंदर राम जी की मदद को इकट्ठे हो गए कि जो मूर्ख है जो उनकी गिनती करना चाहे। और यहाँ राम जी कह रहे हैं एक नरहार रजनीचर करी, और कपट वेश विधि कोटिक विधि भूमि से भालू बाग बक केरी नागा, करे नाद सुन धीरज भागा। ऐसे बंदर भालू सब जो तरह तरह की आवाजें करते हैं, उनके धीरजवान लोगों का तो धैर्य तक छूट जाता है, और किसी किसी को तो हालत बहुत खराब हो जाती है। जब मैं धीर गैन सुधराई मृगलोचन तुम भीर सुवाए, इस तरह से जो है राम जी को एक स्त्री होने के नाते, जो कि गृहस्थ के जीवन में एक स्त्री रहती हो, उसके साथ में क्या आचरण होना चाहिए, यही शिक्षा कौशल्या मैया ने दी। और यही शिक्षा जो है वो राम जी जो है दे रहे हैं। और फिर कहने लगे कि हंस मानसरोवर में पला हुआ हंस, और जो मानसरोवर का जल अमृत के समान है, और वो ऐसे ये सांसारिक झमेलों के जंगल में विष के समान जो परिस्थितियां हैं,
उनमें कैसे रह पाएगा। इसलिए नवरसाल बना विहरणशीला। नए आम के बगीचे में जो विहार करने वाला हो, क्योंकि उसमें आम की तो सुगंध मिलती है, शीतल आम की छाया बड़ी शीतल होती है, आम की लकड़ी मजबूत भी होती है, श्रिंक नहीं करती है, सुखड़ती नहीं है, टेढ़ी नहीं होती है आम की लकड़ी। ऐसे आम के गुण हैं। तो ऐसे आम के बाग में विहार करने वाली सो की कोकिल विपिन करीला, ऐसी कोयल वो जो है करील के जंगल में के घूमती हुई अच्छी लगती है। क्या देवी आप वहां उस जंगल में घूमती हुई अच्छी लगोगी। ऐसा मेरी सब बातों को ध्यान करके चंद्रमा के समान मुख वाली, फिर वही अलंकारों का महाराज राम जी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कह रहे चंद्र बदने तो काननवाड़ी में जंगल में जो है बहुत बहुत तकलीफ है। और कौन के लिए हैं? वो चंद्र बदनियों के लिए हैं। आपसे इसका क्या संबंध है? आन बात जियो जने कछु गुरु सहज सुरदय गुरु स्वामी सगु, जो न करई श्रीमान और सो पछताई अघाई, अवस होई हित। जो सहज, जो ऐसे बड़े बूढ़े लोग जो सहज सुरद हैं, आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, सहज सुरद, गुरु और स्वामी, ये इनकी शिक्षा को जो सहज रूप से न माने वो पीछे पछताता है और उसके हित की हानि होती है। ऐसे वचनों को राम जी महाराज ने सीता जी को ये समझाने का प्रयास करा है कि आप यदि हम और दूसरे तरीके से देखें तो प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि चलोगी तो तुम सब मेरे ही संगी, लेकिन जरा इन बातों को विचार कर लेना। वही जैसे कोई घर का कोई आदमी, हमें याद है कि पहले ट्रेन में कहीं जाते थे तो लोग वहाँ कहते थे देखो खिड़की से बाहर मत झांकना, हर स्टेशन पे उतरना नहीं, पानी चाहिए तो किसी से मंगवा लेना, ऐसा नहीं होगा तुम उतरो ट्रेन छूट जाए। तो ऐसी सी शिक्षाएं भगवान जो है जानकी मैया को दे रहे हैं। और जानकी मैया आगे जो जवाब देती हैं वो भगवान के दिए हुए सवालों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह देती है, महाराज ये सारे जो आपने बातें कही है ये संसार की स्त्रियों के लिए लागू होते हैं, ये मेरे लिए एक पत्नी के नाते, वो भी अयोध्यापति रामचंद्र महाराज की पत्नी को ये बातें लागू नहीं होती है। क्यों? कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो और मैं आपकी शक्ति हूँ, मेरे बिना आपका अस्तित्व नहीं। इसलिए आपको जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इसका प्रसंग कल आएगा, तब तक हरिनाम कीर्तन।
श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।